बात अगली बड़ी खबर की करते हैं। आज नीट यूजी 2026 का देश भर में री एग्जामिनेशन चल रहा है। 23 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी इस वक्त अपने भविष्य को संवारने के लिए दोबारा परीक्षा दे रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ इस मसले पर सियासत भी जारी। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने नीट यूजी री एग्जाम को लेकर निशाना साधा। कांग्रेस ने इमरान मसूद ने नीट पेपर लीक का जिम्मेदार कौन है, यह सवाल पूछा। छात्रों के ऊपर मानसिक दबाव बढ़ा है, इमरान मसूद ने यह बात कही। दबाव के चलते छात्र आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार को नौजवानों के भविष्य की चिंता नहीं है। सरकार ने नफरत की चाशनी में देश को डुबो दिया है। इमरान मसूद की ओर से ये सारी बातें कही गई। इससे पहले पेपर लीक होने के चलते जो नीट के एग्जाम को था वो टाल दिया गया था और उसके बाद कार्रवाइयां की गई, सीबीआई जांच हुई। लेकिन आज जब री एग्जाम हो रहा है, विपक्ष कैसे इस पर सवाल उठा रहे हैं, जरा सुनिए। बच्चों के ऊपर मानसिक दबाव बहुत ज्यादा है। कल भी एक मध्य प्रदेश की बच्ची ने सुसाइड किया। उससे पहले 2 दिन पहले गाजियाबाद के अंदर हमारे यहाँ सहारनपुर में फूड इंस्पेक्टर थे, उनके बेटे ने, इकलौता बेटा, उसने सुसाइड किया और बोल करके सुसाइड किया। तो ये जो सुसाइड हुए हैं, जो बच्चों की मौतें हुई हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? बाकी नौजवान का भविष्य बर्बाद हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। देश का कारोबार तबाह, उससे फर्क नहीं पड़ता। देश का किसान बर्बादी के कगार पर चला गया, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नफरत की चाशनी में पूरा देश डुबा दिया है। इधर स्विट्जरलैंड में ईरान और अमेरिका के बीच पीस टॉक की टेबल एक बार फिर से सज चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि अमेरिका ईरान के बीच होने वाली शांति वार्ता सफल होगी और युद्ध के चलते वैश्विक संकट से पूरी दुनिया को निजात मिल जाएगी। इस मामले पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान सामने आया। वो क्या कह रहे हैं मैं आपको बताता हूं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कभी युद्ध का समर्थन नहीं किया, पीयूष गोयल ने यह बात कही। युद्ध से किसी समस्या का हल नहीं हो सकता। सरकार ऊर्जा सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है। ये सारी बातें पीयूष गोयल की ओर से कही गई हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मुंबई में कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। यहां उन्होंने मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर बयान दिया। उन्होंने युद्ध से लेकर तमाम मसलों पर क्या कहा, वो आपको सुनाते हैं। हमारी भारत की भूमिका हमेशा शांति की रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बार बार आग्रह किया है कि युद्ध कभी समाधान नहीं कर दे सकते। बातचीत और कूटनीति, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी से ही समस्याओं का समाधान होता है। और हम तो उम्मीद करेंगे, ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि दुनिया में शांति बनी रहे और सभी युद्ध समाप्त हो जल्द से जल्द और सभी लोगों का उज्जवल भविष्य के लिए हम सब काम कर सकें। कि सेवा ही सेलिब्रेशन है। हमने 12 साल मनाने के लिए पूरे क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें एक जन कल्याण समाधान शिविर बहुत महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभाता है। ईज ऑफ लिविंग, सरकार जनता के द्वार और जनता को, सामान्य नागरिक को असुविधा ना हो, सरकारी दफ्तरों के धक्के ना खाने पड़े, उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए हम जनता के द्वार पर जाएं। इस भावना के साथ मेरे मित्र, मेरे भाई अतुल भातखलकर जी ने जो कांदिवली पूर्व में कार्यक्रम आयोजन किया है, मुझे लगता है सभी यहाँ के नागरिक इसका लाभ ले रहे हैं, इसका